हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति रहित दर्शनों की व्यर्थता कैसे बतलाई है श्री नारद मुनि ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भी व्यासदेव सारे वेद, उपनिषद, महाभारत एवं वेदांत सूत्र की रचना करने के बाद भी चित्त में अप्रसाद, अप्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कुछ न्यून है, कुछ अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे और उसके बारे में विचार कर रहे थे, उसी समय उनके गुरु श्री नारद मुनि बद्रिकाश्रम में आकाश मार्ग से उपस्थित हो गए। उनका यथोचित सत्कार करने के बाद व्यासदेव जी ने ये जो अपना प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत किया, तो नारद मुनि ने उसका क्या उत्तर दिया कि इतना सब जन कल्याण का उद्धार करने के लिए इतना सब महाभारत, वेद, वेदांग सबका प्रवर्तन करने के पश्चात भी मैं इतना हत आश क्यों हूँ। इसका आप कृपा करके विवेचन कीजिए, इसकी आप चिकित्सा कीजिए। नारद मुनि अत्यंत योग्य चिकित्सा इसकी करते हैं कि आपने कृष्ण भक्ति को सर्वथा सर्व रूप से पुनः पुनः उसका गुणगान नहीं किया है, इसलिए आप हृदय में अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। तो कैसे व्यासदेव जी को समझाते हैं, ये हम अभी देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये पहले स्कंद का 5वां अध्याय है और हम 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। तो 8वां श्लोक यह है। श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भवता आपने अनुदित प्रायम, प्राय अनुदित, प्राय वर्णन नहीं किया है किसका आपके ग्रंथों में। भगवतो अमलम यशः, भगवान के अमल यश का बारंबार वर्णन नहीं किया है, प्राय वर्णन किया ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ये नहीं वासव न तुष्येत, जिससे भगवान संतुष्ट ना हो। भगवान की यश का वर्णन करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, जिससे वो संतुष्ट ना हो। मन्य तद दर्शनम खिलम, वो दर्शन खिल है, न्यून है, अपूर्ण है, व्यर्थ है, ये नारद मुनि कह रहे हैं। तो कैसे आगे बतला रहे हैं। तो सबसे प्रथम तो इसकी टीका में चक्रवर्ती पद क्या कहते हैं देखते हैं। अनुदित प्रायम, अनुक्त प्रायम। अनुदित प्रायम माने आपने उसको बोला ही नहीं अपने ग्रंथों में। भगवतो यशः सर्वस्वरूपेभ्यो भगवत स्वरूप से उत्कर्षः, भगवान का यश यानी भगवान के सर्व स्वरूपों में भगवान के स्वरूप का, कृष्ण रूप का कैसे उत्कर्ष है। सर्वोत्कर्षणी कर, सर्वोत्कर्ष द्योतिनी तस्य लीला भक्तिश, कृष्ण की लीला और कृष्ण की भक्ति जो सबसे उत्कृष्ट है, उसके बारे में भी आपने नहीं बतलाया। तो व्यासदेव कह सकते हैं ननु मया ब्रह्म मीमांसा शास्त्रम वेदांत दर्शनम कृतम। ठीक है आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन मैंने ब्रह्म मीमांसा शास्त्र लिखा है, वेदांत जो वेदांत दर्शन है, तो उससे तो चित्त का प्रसाद होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये नहीं थी तद दर्शनम दर्शन शास्त्रम अभी खिलम न्यूनम एवं मन्ये। वो आपने किया हुआ वेदांत दर्शन ब्रह्म मीमांसा शास्त्र भी क्या है, खिल है, न्यून है, निकृष्ट है। तद दर्शन कर तू, वो लिखने वाले, दर्शन को लिखने वाले आप जो लेखक हैं, तवापि चित्त अप्रसादश्चेत, आपके चित्त को प्रसाद नहीं उत्पन्न हुआ, अप्रसाद उल्टा उत्पन्न हुआ, तरी अधीत्य अधीत्य तद दर्शनाभ्यासी नाम कथम चित्तम प्रसीदतु। तो फिर आपने लिखा हुआ पढ़ के उसका अभ्यास करने वालों का चित्त में प्रसाद कैसे आएगा। हम्म। इत्यत्र भवान एवं प्रमाणम, यहाँ पे आप स्वयं ही प्रमाण है इसके। ऐसा करके व्यासदेव को शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे व्यासदेव होकर भी उनको कैसे, ये तो भगवान के साहित्यिक अवतार है, तो उनको कैसे संभव है ऐसा मोह। तो ये भगवान की लीला है। और ये भी दिखलाना चाहते हैं कि व्यासदेव जैसे महान महान आचार्य को भी गुरु के उपदेश की आवश्यकता है।
तो हम जैसे बद्ध जीवों को तो सदैव सदा सर्वदा गुरु का आश्रय लेना पर्याप्त है या आवश्यक है। तो आगे ये चार श्लोकों में नारद मुनि उनको क्या बताते हैं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। जिस तरीके से आपने धर्म अर्थ काम इत्यादि चतुर अर्थ जो है पुरुषार्थ आपने अनुकीर्तित बारंबार महाभारत में इनकी चर्चा की है और पुरुषार्थ के रूप में उसको वर्णन किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, उस तरह आपने वासुदेव भगवान कृष्ण की महिमा वर्णित नहीं की है। फिर आगे कहते हैं न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। तो जहां पर न यद वचस चित्र पदम हरे यशो, हरि का यश के चित्र पद से युक्त नहीं है, जो सारे जगत को पवित्र करने के लिए समर्थ है, तद वायसम, ऐसा वाक्य जो हरि के कथा से वर्जित है, वायसम तीर्थम उशंति मानसा, वो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शास्त्रज्ञ हैं, मानस यानी मानस सरोवर के हंस के समान है, वो ऐसे वाक्य जो हरि के चरित्र से युक्त नहीं है उसको कौवे का तीर्थ स्थान मानते हैं। कौवे का तीर्थ स्थान मतलब क्या, वो जो कचरा जहाँ पे सब पड़ा रहता है उसके समान समझते हैं। न यत्र हंसा निरमंती उशिक्षया, वहां पे हंस कभी भी रमण नहीं करते, जो केवल मान सरोवर के पानी, पवित्र पानी में ही जो डूबते रहते हैं और कमल के दंडों के साथ ही खेलते रहते हैं, उनको ये कौवे के तीर्थ स्थान से क्या। हंस, हंस यानी कृष्ण भक्त। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो वो वाग विसर्ग, वो वाक्य की सृष्टि, जनता अघ विप्लवो, लोगों का अघ का नाश, पाप का नाश कर देती है। कौन सी, जिसमें नामानि अनंत से यशोंकितानियत, जिसमें भगवान के अनंत यश या अनंत भगवान के यश जिसमें दिए हुए हैं और नाम जिसमें दिए हुए हैं, ऐसा शास्त्र क्या करेगा, ऐसे वचन क्या करेंगे, सारे जनता के पाप का नाश करेंगे। हालांकि उसके कुछ कुछ श्लोक अबद्धवत्य भी हो, यानी कि ठीक से वृत्त और छंद के हिसाब से बराबर भी ना हो, तभी उसको ग्रहण करते हैं साधु, सुनते हैं, गाते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसा वाक्य जो हरि के यशों से अंकित है उसको सब साधु ग्रहण करते हैं, चाहे वो वाक्य अनुप्रास इत्यादि अलंकार से भूषित ना हो, चाहे छंद वृत्त वृत्त इत्यादि नियम से बद्ध ना हो, फिर भी उसको ग्रहण करते हैं। कि ज्यादा करके लोगों को जो वृत्त में लिखा हुआ है वही गाने को अच्छा लगता है, जो वृत्त में ना लिखा हो उसको आप शायद से ह्रस्व दीर्घ मात्रा उसका विचार नहीं है, तो फिर भी उसको साधु लोग गाते हैं, क्योंकि वो हरि का नाम है ना, उसमें हरि का यश है। तो आगे कहते हैं नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। नैष्कर्म्य भी अगर अच्युत भाव से वर्जित हो, कृष्ण भक्ति भाव से वर्जित हो, तो न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, वो निरंजन भी हो अगर ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान भी हो तो भी वो शोभा नहीं देता। कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे, तो शश्वत अभद्र ही है ऐसा कर्म अगर ईश्वर को अर्पित ना हो, तो ऐसा अका अकारण कर्म भी, यानी कि जो नैष्कर्म्य उत्पादन करने वाला कर्म भी क्या है, वो तो अभद्र है ही है। ज्ञान भी शोभा नहीं दे रहा कृष्ण भक्ति के मिश्रण के अलावा, तो कर्म क्यों शोभा देगा। कर्म भी भगवान को अगर अर्पित ना किया जाए तो उसका कुछ अर्थ ही नहीं है। तो ये बतला रहे हैं, देखते हैं कि श्री विश्वनाथ चौधरी ठाकुर उसको क्या कहते हैं उसके ऊपर।
तो कह रहे हैं ननु पुराणेषु पाद्मादिषु भगवदेशो वर्णितमेव। अरे मैंने पुराण, पद्म पुराण इत्यादि की रचना की है, उसमें भगवान का यश तो मैंने वर्णन किया ही है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने भगवान के यश का वर्णन किया ही नहीं? हाँ, चकारो अपि अर्थे, अपि। हाँ, तो यथा धर्मादयर्थार्था भवता अनुवर्णिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, ऐसा कह रहे हैं ना। धर्मादयोपि वासुदेव महिमतो अति निकृष्टापि यथा अर्थ अनुकीर्तिता। धर्म अर्थ इत्यादि वासुदेव महा महिमा से अति निकृष्ट होने पर भी आपने उसको जिस तरीके से अनुकीर्तित किया है, पुरुषार्थ रूप में वर्णन किया है, वैसे वासुदेव का महिमा नहीं वर्णन किया है, पुरुषार्थत्व के रूप में भी वर्णित नहीं किया है। वर्णितोपि भूरिशस तत्र तत्र न वर्णिता पुरुषार्थत्वेन अपि न वर्णिता। तो इस तरीके से वासुदेव का महिमा वर्णित भी किया हो तो भी पुरुषार्थत्व से नहीं वर्णन किया है। पुरुषार्थत्व से नहीं वर्णन किया है, और वर्णितो भी भूरिशस तत्र तत्र तन महिमा अंततो मोक्ष साधनत्वेन उक्ता। और मान लो वर्णन भी किया है तो भी पुनः पुनः महिमा के अंत में उसका मोक्ष साधकत्व ही आपने बतलाया है। उसे प्रेम साधक होता है, ये मुख्य फल तो आपने बताया नहीं, एक गौण फलों के लिए आपने प्रेरित किया है वो साधन करने के लिए। मोक्ष साधना करने के लिए भक्ति करो या भगवान का महिमा सुनो, ऐसा आपने बतलाया है। तो वो तो आपने अतो ये तो बहुत अच्छा नहीं किया आपने। अतो अति आदरणीय से वस्तुनः आदराभाव चित्त प्रसाद चित्त से अप्रसादम भी किम न करो तो इसमें क्या संशय है कि इससे आपका, इसमें क्या आश्चर्य है कि आपके चित्त का अप्रसाद हो गया? क्योंकि जो अति आदरणीय वस्तु है, जो वासुदेव की महिमा, कृष्ण की भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी है, हाँ, तो उसका आपने निकृष्ट रूप में वर्णन करके, आदरणीय वस्तु का अनादर करके चित्त का अप्रसाद नहीं होगा तो क्या प्रसाद होगा? ऐसा कह रहे हैं। ननु अन्यत्र पुण्यतीर्थेषु मुक्तिरेव महाफलम, मुक्तै प्रार्थ्या हरेर्भक्तिर्मथुरायां च लभ्यते। अन्यत्र पुण्य तीर्थ पे मुक्ति रेव महाफलम, मुक्ति, और वो मुक्ति का मुक्ति जो मुक्त जो हरि भक्ति प्रार्थना करते हैं वो मथुरा में ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे श्लोक भी मैंने कहे हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम इत्यादि भी तत्र तत्र क्वचिन मोक्ष उपरि उपरि अपि भक्ति उक्ता इति आह अनुइति। अरे आप कह रहे कि मैंने मोक्ष साधन के रूप में कहा है, अरे मैंने मोक्ष के ऊपर भी कहीं कहीं जगह पे बतलाया है कि भक्ति मोक्ष के ऊपर है। ये देखिए यहाँ पे बतलाया है कि अन्य तीर्थ पे मुक्ति महाफल है, लेकिन वो मुक्ति जो महाप्रयास से प्राप्त होती है हरि भक्ति और वो मुक्ति मुक्त से भी, और वो मुक्त जो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, वो जो हरि भक्ति प्रार्थना करते हैं वो तो मथुरा में ऐसे ही लाभ हो जाती है। तो ये भक्ति की श्रेष्ठता मोक्ष से बतलाई है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्वा होने के बाद मेरी भक्ति मिलती है, परा भक्ति मिलती है, इससे मैंने मोक्ष के ऊपर भक्ति को रखा है। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने भक्ति का अनादर किया है? तो कह रहे अनुइति, पुनः पुनः अनु अनु पौन पौन्येन न वर्णितः। जैसे आपने आनंदमयोभ्यासाद इत्यत्र अभ्यासस्यैव शास्त्र तात्पर्य ज्ञापकत्वेन उक्तत्वात्, आपने ही बतलाया है शास्त्र का तात्पर्य किससे पता चलता है? जिसका पुनः पुनः अभ्यास होता है। तो ये पुनः पुनः अभ्यास से आपने वासुदेव का महिमा वर्णन नहीं किया, भक्ति की श्रेष्ठता भी पुनरअभ्यास से, पुनः पुनः पुनरुक्ति से आपको कहना चाहिए था। अतो भगवन् महिम्ना एव फलोत्वेन उत्कर्षे पौनः पुण्येन स्पष्टतया यदा वर्णयिष्यसि तदा एव ते चित्त प्रसादो भावी इति भावः। तो इसी प्रकार भगवान के महिमा को ही फल रूप में, साधन केवल साधन किसी दूसरे चीज का साधन करने के लिए भगवान का महिमा नहीं गाना है, भगवान का महिमा गाना ही फल है। तो फलत्वेन उत्कर्षे, और उसका फल भी प्रेम भक्ति है। हाँ, ऐसे फल फल के रूप में उसका उत्कर्ष अगर पुनः पुनः वर्णन स्पष्ट रूप से आप वर्णन करेंगे तभी आपके चित्त का प्रसाद होगा, ये कह रहे हैं।
अगर वासुदेव का वर्णन का अभाव है तो कितना भी सुंदर कविता हो, पद्य हो, वचन हो, वो जुगुप्सित है, घृणास्पद है, कौवे के तीर्थ के समान है। वो बतला रहे वासुदेव महिमा वर्णना अभावे कवि कृति मात्रस्य एव जुगुप्सितत्वम एवाह न यदिति। ये कवि कृति मात्र रूप जो है अलंकारा से कारों से सुशोभित है, लेकिन हरि का वर्णन ही नहीं है, तो जुगुप्सित है वो। यद वचः कर्तृ चित्राणि गुणालंकार युक्तानि पदानि यत्र तत्श्लेषण चित्रस्य विस्मयस्य स्थानमपि हरेर्यशो न प्रगृणीत। जो वाक्य गुणालंकार युक्त है लेकिन विस्मय स्थान प्राप्त हरि का यश नहीं ग्रहण करता, तो जो किस प्रकार का हरि का यश, जगदपि पवित्रयति तत् स्वश्रोतृ वक्त्रादि आत्मकम सर्वम जगदपि पुनाति किम पुनः स्वम, केवल अपने आप को नहीं, स्वयं के श्रोतृ वृंद, श्रोतृ वक्त्रादि आत्मकम सर्वम जगत, पूर्ण जगत को पुनीत करती है। तो ऐसे हरि का यश ना वर्णन करें, वैसे वचन कैसे है? बोले जो जीवन के बिना मृत शरीर जैसा होता है ना, वैसा है। जीवन तुल्य न तद यशसा विना कवि वचो अलंकारादि युक्तम मृत शरीरम इव अपवित्रम भवति इति भावः। जो वचन में हरि का यश का गान नहीं है, वो जीवन से रहित मृत शरीर के समान अपवित्र है, त्याज्य है, जलाने के बराबर है। तद वायसम तीर्थम, जैसे कचरे को जलाते हैं ना। उच्छिष्ट विचित्र अन्नादि युक्तम गर्त विशेषम काकतुल्यानाम कामिनाम अभिलषणीयत्वात् उशंति मन्यन्ते। तो उसको वायस तीर्थ, कौओं का तीर्थ माना जाता है। उच्छिष्ट है उधर, विचित्र अन्नादि युक्त, बहुत ही बांस मारने वाला गंदा अन्न भी उधर है, ऐसा कोई कचरे का गड्ढा है गर्त विशेषम। काकतुल्य जो कामी है, जो भौतिक कामना वासना के पीछे भाग रहे हैं, उसकी अभिलाषा मन में रखते हैं, तो उनके वैसे कौवों के प्रिय कचरे के गड्ढे के समान ये कविताएं, ये उनकी पुस्तकें हैं जो हरि का नाम से वर्जित है, हरि के कथा से वर्जित है। कुतः मानसा मानस सरोवरस्था हंसा, कौन मानते हैं उनको? मानस सरोवरस्थ हंस उनको काकतुल्य मानते हैं, और वहां पे वो कभी रमण नहीं करेंगे। मानसा का अर्थ है हरेर मनसी स्थिता, हरि के मन में स्थित वो भक्त जो है, वो कभी भी ऐसे वायस तीर्थ में रमण नहीं करेंगे, ना कि उसके बारे में कभी सोचेंगे। यत्र न नितराम रमनते न सर्वथा एव रमनते, कभी भी सपने में भी वहां पे नहीं जाएंगे वो। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो अहम इति भगवद उक्ते हैं। इस उक्ति से ही पता चलता है कि साधु माने जो भगवान के हृदय में रहते हैं, मानस में रहते हैं, इसलिए मानसा कहा है उनको। यद्वा मानम तद वचसा आदरम अरमणात् स्यन्ति नाशयन्ति, ऐसे हरि कथा रहित वचनों में अरमण करके उसका आदर हर लेते हैं, नाश कर देते हैं, वो मानस है। या यद वा मानसा सनकादया इति उशंति इत्यस्य कर्तृपदम। तो मानसा मतलब सनक सनातन इत्यादि जो ऋषि हैं, वो ऐसा साहित्य नहीं चाहते। यदा उशिक कमनीयम सरो भगवत धाम च क्षयो निवासो येषाम थे, तो मानस यानी भक्तों का निवास स्थल या तीर्थ स्थल क्या है? कमनीय जो भगवत धाम है, वही उनका निवास है। अतर वच शब्द है ना, तो यहाँ पे जो वाचा ऐसा बोला है। तो कौन सी वाचा? वाचा का अर्थ यहाँ पे क्या लेना चाहिए? उसकी उसका ऊहापोह किया जा रहा है। अत्र वच शब्देन वाक्य अभिधेय, वच शब्देन वाक्य अभिधेय माने ऐसा बोला जाए कि वो वाक्य जिसमें हरि कथा ना हो, वो सब वायस तीर्थ है। अगर हमने ऐसा माना तो क्या हो जाएगा? भागवतम को भी वायस तीर्थ बोलना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम में भी बहुत सारे वाक्य है जिसमें साक्षात हरि कथा साक्षात रूप में नहीं दिखाई देती, प्रत्यक्ष रूप में।
जैसे ये वाक्य देखिए, नाभागो नवगापत्यम यतंतम भ्रातर कविम यविष्ठम व्यवजंदायम ब्रह्मचारिणम आगतम। नाभाग जो नभग का अपत्य है, उसके भ्राताओं ने यविष्ठम अभजत जो वृद्ध पिता को उसको दे दिया दाय के रूप में। बाकी सारा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है स्वामित्व का उनके पिता का, वो सब अपने आप में बांट लिया। और जो ये नभग जो ब्रह्मचारी बनने के लिए बाहर गए थे और बाद में वापस आ गए, तो उनको क्या दिया, अपने बूढ़े पिता को ही दे दिया, यही आपका दाय दाय है। तो ऐसे वाक्य में इसमें भगवान कृष्ण की प्रशंसा किधर है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि भागवत को भी इति भागवतिया नाम अभी पृथक वाक्या नाम वायस तीर्थत्व प्रसज्यत। फिर भागवत के इन वाक्यों को भी कौओं का तीर्थ बोलना पड़ेगा, जो तो सही नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान का रूप है, उसके किसी भी वाक्य को हम वायस तीर्थ कैसे कह सकते हैं? तो कैसे सामंजस्य होगा? तो यद वचः का अर्थ, जो वाक्य ऐसा नहीं लेना चाहिए, उतना समझ में आए। तो जो शास्त्र ऐसा लिया, तो जिस शास्त्र में हरि कथा नहीं है ऐसा कहा, तो शास्त्रे अभिधीयमाने व्यासादिकृतेषु पुराणादिषु न कुत्रापि हरि हरि यश सामान्य भावा। तो व्यासदेव ने किए हुए किसी भी पुराण में हरि यश का अभाव नहीं है। सामान्य रूप से हर पुराण में कहीं ना कहीं हरि का यश दिया ही है। इति न कस्यापि वायस तीर्थत्वम स्यात्। तो फिर कोई भी शास्त्र वायस तीर्थ, कवों का तीर्थ कहने कहलाने के लायक नहीं रहेगा। तो कैसे सामंजस्य होगा? हर वाक्य को अगर बोला कि जिस वाक्य में हरि कथा नहीं है, तो फिर भागवत के वाक्यों को भी वायस तीर्थ बोलना पड़ेगा। जिस शास्त्र में हरि कथा नहीं है बोला, तो फिर किसी भी शास्त्र में हरि कथा का अभाव नहीं है, सारे शास्त्र को ग्रहण करना होगा। हाँ, कोई किसी को भी वायस तीर्थ नहीं कहलाएगा। तो इसका सामंजस्य कर रहे हैं। तस्मात इसीलिए कलिमल संहति कालनोखिलेशो हरिरिति हरि इतरत्र न गीयते ही अभीक्षणम। तो हरि जो है इतर शास्त्रों में अभीक्षण पुनः पुनः नहीं गाया जाता है। यह तो भागवतम में पुनर्भगवान अशेष मूर्ति ही परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंग, हर कथा प्रसंग में हरि का ही वर्णन आ रहा है। अनुपदम इति द्वादशोक्तेर, ये द्वादश स्कंद के वचन के अनुसार वच शब्देन उत्तरत्र वाग विसर्ग पदेन च कथा प्रसंग एव उच्यते। इसके कारण वच शब्द का अर्थ है और वाग विसर्ग पद का अर्थ कथा प्रसंग, एक विशेष कथा जिसमें 4 अध्याय हो सकते हैं, 5 अध्याय हो सकते हैं, 1 अध्याय हो सकता है। तो भागवतम के हर कथा प्रसंग में हरि का वर्णन है, हरि हरि भक्ति का वर्णन है। दूसरे स्कंद की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योगी योग के बारे में बता के चालू करते, लेकिन अंत किससे कहते हैं ना, नहीं यस्य शिव पंथा, ऐसा करके भक्ति को ही गुणगान कर रहे हैं। तो कथा प्रसंग में तो हरि या हरि भक्ति का ही गुणगान आ रहा है। तो जो कथा प्रसंग में हरि कथा नहीं है उसको वायस तीर्थ कहला जाए। इससे सिद्ध होगा कि भागवत हंसों का तीर्थ है और बाकी शास्त्र वायस तीर्थ है, या फिर उनमें जो कथा प्रसंग नहीं आ रहे हैं हरि के संबंधी वो वायस तीर्थ है। एवं च सती अत्रत्यानि सर्वाणि एव उपाख्यानि हरि यशो अलंकृतानि एव। तो ये व्याख्या करने से अत्रत्यानि इस भागवतम में सर्व उपाख्यान में हरि यश तो है ही। अन्यत्र पुराणादो बहुनी एव आख्यानानि हरि यशो रहितानि वायस तीर्थानि एव इति संगति। तो यहाँ पे संगति हो गई, सामंजस्य हो गया। अन्य पुराणों में जहां जहां पे बहुत बहुत सारे व्याख्यानों में हरि का यश गाया ही नहीं है, तो वो वायस तीर्थ है। जिसमें गाया है वो नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर व्यतिरेक से बताया, अभी अन्वय से बता रहे हैं। तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो बोल के सचा असौ वाग विसर्गो जो वाचा या जो प्रयोग प्रयोगश्च इति स जनतायाः जनसमूहस्य अघम विप्लावयति नाशयति। जो जनता का अघ नाश करने के लिए प्रसिद्ध है, समर्थ है। स प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, वो अगर भागवत में दिए हुए श्लोक अगर प्रति श्लोक में अबद्ध भी हैं, बंदोपि गाढ़ा शिथिलो वा क्वापि, किधर सही से छंद में फिट बैठ रहा है, हाँ कहीं से छंद के बाहर जा रहा है या
मात्रा कम पड़ रही है, ज्यादा हो रही है कवि के हिसाब से, तो भी नास्ति किम पुनर्लंकारादि, चाहे उसमें बहुत सारे अलंकार नहीं है, अनुप्रास नहीं है, अपशब्दवती अपि, चाहे कहीं कहीं अपशब्द भी कहा गया है, तो भी साधु उसका ग्रहण कर लेते हैं। अपशब्द माने कि मान लो कोई माता और पिता अपने गलत करने वाले बच्चे को बोल रहे हैं, अरे तुम क्या गधे हो गए हो, क्या गधे की तरह कर रहे हो। तो उन्हें ये गधा तो अपशब्द है, तो बच्चे को नाराज नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे शब्द को क्यों प्रयोग किया। अगर वो जानता है कि मेरे माता पिता मेरे भलाई का कर रहे हैं, तो हितचिंतक ने किया हुआ अपशब्द भी हृदय के प्रमोद का ही कारण बन जाता है। तथा भूतेपि यत्र वाग विसर्गे उपाख्याने नामानि संति, ऐसा होकर भी अबद्ध भी है, अपशब्द भी है, उसमें अलंकार भी नहीं है, ऐसा होकर भी अगर उसमें उस उपाख्यान में अनंत के भगवान कृष्ण के नाम है, किंच यदि एव यद 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 एव उपाख्यानम शृण्वन्ति श्रुत्वा भी पुनर्गायन्ति गीत्वा भी पुनर्गृह्णन्ति न तो तृप्यन्ति इति भावा, वैसा उपाख्यान साधु ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, सुन के वापस गाते हैं, गा के वापस ग्रहण करते हैं, उतना करके भी तृप्त नहीं होते। तो साधु उसका स्वागत ही करते हैं ऐसे वाक्यों का, से भागवतम के वाक्यों का, इसमें शुद्ध भक्ति, यश, कृष्ण यश के अलावा और कुछ नहीं है। यद वा, या फिर वक्तरी सती शृण्वती शृण्वन्ति श्रोतरी सती गृणंती अन्यदा स्वयं गायंती, साधु लोग क्या करते हैं, भागवतम को अगर वक्ता है कोई उपलब्ध उससे सुनते हैं, श्रोता उपलब्ध है तो उसके सामने गाते हैं, हाँ उसको बोलते हैं, हाँ। या अगर कोई भी नहीं है, वक्ता भी नहीं है, श्रोता नहीं है, तो स्वयं गायंती, स्वयं अकेले में रहस्य में एकांत में अपने आप गा के संतुष्ट हो जाते हैं। न केवलम वचो मात्र, हाँ ठीक है, तो यहां तक तो इतना कहला है कि हरि के यश जहां पे नहीं है वो वायस तीर्थ है, और जिसमें है चाहे वो अलंकार से युक्त भी ना हो तो भी वो वंदनीय है, ग्रहणीय है। तो आगे कह रहे हैं कि जिसमें, जो वाक्य में भक्ति रहित है वो तो व्यर्थ है ही, वो अगर श्रुति का वचन है तो भी वो व्यर्थ है। न केवलम वचो मात्र में भक्ति रहितम व्यर्थम, अपितु श्रोतवशसाम अपि, श्रुति के वचन भी प्रतिपाद्यम अपरोक्षम ज्ञानम अपि भक्ति रहितम व्यर्थम, जो प्रतिपाद्य अपरोक्ष ज्ञान है, यानी कि ये भौतिक जगत के पार जाने वाले ज्ञान के बारे में भी बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में भी बता रहे हैं, तो भी क्या है, भक्ति रहित होने से व्यर्थ है वो। कि वो तो परोक्षम ज्ञानम, तो जो परोक्ष ज्ञान है उसके बारे में क्या कहना, वो तो व्यर्थ है ही। कि मुततराम निष्काम कर्म, वो तो निष्काम कर्म भी भगवत भक्ति भाव से वर्ज्य है, वर्जित है, तो और भी बदतर है वो, हाँ, बहुत ही व्यर्थ है। कि मुत तमाम सकाम कर्म, तो सकाम कर्म तो और भी व्यर्थ हो गया। ऐसा बोल के कहा है, नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम, अच्युते भावः चिदानंद विग्रहत्व भावनया या भक्ति तद्वर्जितम चेत ज्ञानम न शोभते, भगवान के विग्रहों को चिदानंद भावना से अगर भक्ति ना की जाए, उससे वर्जित है, तो ऐसा ज्ञान भी शोभा नहीं देता। यानी ज्ञानी अगर सोचता है कि भगवान का विग्रह शाश्वत नहीं है, गुणिक है, माइक है, माया से जन्य है, तो वो तो बड़ा अपराध हो गया, वो तो ज्ञान भी उसका काम का नहीं है। प्राकृत करी माने विष्णु कलेवर, अपराध नाही आर इहार ऊपर, चैतन्य चरितामृत में कहा है कि कृष्ण का कलेवर जो प्राकृत के कहलाता है, उससे बड़ा अपराध कोई है नहीं। तो उसने किया हुआ ज्ञान भी मोघ है, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा, तो इस प्रकार से की हुई भक्ति भी कृष्ण को अशाश्वत मान के, उनके तनु को और लीलाओं को अनित्य मान के जो भक्ति भी की जाती है वो व्यर्थ है। जो तथाकथित भक्ति भी व्यर्थ है, तथाकथित ज्ञान भी व्यर्थ व्यर्थ है, सब उत्पात ही है वो। तथाकथित कर्म भी व्यर्थ है। तेन तस्मिन् माया शबलता लक्षण अपकर्ष भावनाया भक्ति सत्वे भी मोक्ष साधकम न भवति, तो अगर वो भक्ति भी करे, लेकिन कृष्ण को माया शबलित कहने से जो अपकर्ष प्रदान कर रहे हैं, उससे भक्ति सत्व होकर भी मोक्ष साधक नहीं होगा।
कीदृशम अलम अतिशयन निरंजनम अंजनम उपाधि अविद्या तद रहितम अपरोक्षम अपि किम पुनः परोक्षम। तो जो भौतिक उपाधि को छोड़ने वाला जो ज्ञान है वो भी निरंजन ज्ञान भी शोभा नहीं देता। न च वाच्यम उपाधि अभावे मोक्ष से असंभावना नास्ती इति। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उपाधि नहीं है तो मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है। उपाधि नष्ट होने के भगवतो अचिंत्य शक्त्या नष्टस्य अपि उपाधे, उपाधि नष्ट होने के बाद भी, भौतिक उपाधियां नष्ट होने के बाद भी पुनः पुनः प्ररोहात वापस वो आ जाएंगी। कब आएंगी? ज्ञानी की उपाधि वापस आ सकती है अगर वो भक्ति के प्रति अपराधी हो जाए, भगवान के प्रति अपराधी हो जाए तो। तथा ही वासना भाष्य द्रुतम परिशिष्ट वचनम जीवन मुक्ता भी पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी। जीवन मुक्त होने के बाद भी पुनर्बंधन में फंसेंगे कर्म के। यदि अचिंत्य महाशक्तौ भगवती अपराधिनः, यदि भगवान जो महाशक्ति युक्त है, अविचिंत्य शक्ति युक्त है, उसके अगर अपराधी होंगे, जीवन मुक्त होने के बाद भी संसार दशा को प्राप्त होंगे। तत्रैव अन्यत्र च जीवन मुक्ता प्रपद्यन्ते क्वचित संसार वासनाम योगिनो न विलिप्यन्ते कर्म भेर भगवत परा। भगवत पर योगी है वो कर्म से विलिप्त नहीं होंगे, लेकिन जीवन मुक्त होने के बाद भी अगर भगवान के प्रति अपराधी हो गए तो संसार वासना को प्राप्त हो जाएंगे पुनः एक बार, पुनर्मुषिक भव जैसा। तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मदात् कुरुते अर्जुन इति ज्ञान कार्यम नैष्कर्म्य अपि न शोभते। नैष्कर्म्य भी अगर अच्युत भाव से वर्जित है तो शोभा नहीं देता। तथा ही रथ यात्रा प्रसंगे विष्णु भक्ति चंद्रोदय धृतम पुराणांतर वचनम। रथ यात्रा प्रसंग पे विष्णु भक्ति चंद्रोदय नाम के ग्रंथ में, पुराण में बतलाया है। नानु व्रजति यो मोहाद व्रजंतम जगदीश्वरम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा भी सब भवेत ब्रह्म राक्षसा। अगर कोई ज्ञान के अग्नि से दग्ध कर्म ऐसा मुक्त होकर भी अगर भगवान के रथ यात्रा के पीछे अनुव्रजति न अनुव्रजति मोहाद, यानी कि भ्रम से या फिर अवज्ञा से उसके पीछे नहीं जा रहा है, वो ये सोच के कि मुझे क्या इससे करना, तो वो भी ब्रह्म राक्षस बन जाएगा, वापस संसार दशा को प्राप्त हो जाएगा। अतः एव अग्रते वक्षते, अग्रे वक्षते आगे कहेंगे, आरुह्य कृष्णेन कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधोनादृत युष्मदंग्रह। आपके चरणों के प्रति अगर आदर नहीं है तो परम पद मुक्त अवस्था प्राप्त होकर भी वापस पतित हो जाएंगे। इति ज्ञानस्य अपि अच्युत भाव वर्जितत्वे तस्मिन् भगवती माया मयत्व भावनादि लक्षणों अपराधो दुर्निवार एव। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर अच्युत भाव से वर्जित है तो ज्ञान साधना करते समय भगवान में माया मयत्व भावना रखने का अपराध दुर्निवार है, तो उससे तो उसकी मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी, उसको भक्ति तो दूर की बात। एवं च यदि तादृश भक्तिहीनम ज्ञानमपि विफलम, तो उस प्रकार की भक्ति से हीन ज्ञान भी विफल है, तदा कुतः पुनः शाश्वत फल काले साधन काले अभद्रम। फल काल में भी दुख देने वाला, साधन काल में भी दुख देने वाला कर्म जो है दुख रूप, प्रवृत्ति परम यद्यपि अकारणम निवृत्ति परम, प्रवृत्ति पर या निवृत्ति पर कर्म भी किया जाए, ईश्वरे अगर अनर्पित है तो शोभा नहीं देता। साफल्याय न भवती, सफल नहीं होता, शोभा भी नहीं देता। तो इस प्रकार से ये श्लोक में, ये 4-5 श्लोकों में नारद मुनि बहुत स्पष्ट तरीके से बताते हैं कि हरि भक्ति को ही पुरुषार्थ के रूप में वर्णन करना है, पुनः पुनः वर्णन करना है, इसी से आत्मा संपूर्ण संतुष्ट होगा। अन्यथा जो लिखकर आपका आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ तो बाकी जनों का आत्मा, पढ़ने वालों बद्ध जीवों का आत्मा कैसे संतुष्ट हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जिसना जिस वाक्य में भगवान के गुणों का वर्णन नहीं हो तो ये वायस तीर्थ है। वाक्य शब्द का अर्थ यहाँ पे कथा प्रसंग लेना पड़ेगा, उपाख्यान लेना पड़ेगा। और नहीं तो भागवत के वाक्य को भी वायस तीर्थ बोलना पड़ेगा। वाक्य यानी वाक्य लिया तो, वचय शब्द का अर्थ वाक्य लिया तो, और वचय शब्द का अर्थ पूरा शास्त्र लिया तो किसी भी पुराण में पुराण को वायस तीर्थ नहीं बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाक्य यानी कथा प्रसंग लेना होगा। और फिर आगे कहते हैं कि अगर यदि किसी वाक्य अगर भगवान के गुणों से
यश से पूर्ण है, तो वह अबद्ध भी हो, उसमें कुछ अलंकार भी ना हो, तो भी वो साधुओं से ग्राह्य है। अंत में कह रहे हैं भगवत भक्ति से वर्जित अगर ज्ञान भी है, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, निष्काम कर्म, सकाम कर्म सब व्यर्थ है। उनमें भी थोड़ी बहुत आदर युक्त भक्ति होनी चाहिए, तब जाके उनका फल उनको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भक्ति का श्रेष्ठत्व बतलाए हैं, और भक्ति रहित अन्यान्य सर्व मार्गों का, साधनों का निकृष्टत्व बतलाए हैं, व्यर्थत्व बतलाए हैं। तो इस प्रकार से भक्ति का गुणगान श्री नारद मुनि कर रहे हैं। संपूर्ण तरीके से आत्मा को संतुष्ट होना है तो भगवान का गुणगान, ये यही फल रूप मान के उसका गुणगान करना है। उससे भक्ति प्रेम का ही फल प्राप्त करना है, अन्य किसी फल की अभिसंधि भी नहीं करनी है। तब जाके संपूर्णतया हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, संतुष्ट होंगे। और लोगों को भी अगर हम ऐसी ही शिक्षा देंगे जैसे व्यासदेव ने नारद मुनि की उपदेश से दी है, तो हमारा भी हृदय पवित्र होगा, जिनको हम बता रहे हैं उनका भी उद्धार होगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव को जो शिक्षा दे रहे हैं, वो चक्रवर्ती पाद हमारे सामने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्ण।